पहले वो सिस्टम बंद होना चाहिए। जीतन राम मांझी तो सपोर्ट कर रहे हैं सर, सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके समझदारी में फेर है। पहले अगर कॉलेजियम में क्रीमी लेयर अगर लागू कर रहे हैं तो पहले इसका डेटा कहाँ से अवेलेबल करा पा रहे हैं? पहले तो जाति का जनगणना होनी चाहिए, तब ना क्रीमी लेयर का बात होनी जातीय जनगणना होना चाहिए पहले, तब तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि किसका हक अधिकार कौन खा रहा है। अगर मान लीजिए SC/ST में है तो SC/ST का आबादी कितना है, इनको कितना आरक्षण मिलता है, इनकी जनसंख्या कितनी है देश में, OBC की जनसंख्या कितनी है, जनरल की कितनी है, माइनॉरिटी की कितनी है, पहले ये डेटा होनी चाहिए। तब तो एक पता चले कि किस जाति का कौन हक अधिकार खा रहा है, किस जाति का। बेटे जज बनते हैं, बेटे से नाती जज बनते हैं, पहले वो सिस्टम बंद होना चाहिए। जीतन राम मांझी तो सपोर्ट कर रहे हैं सर, सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके समझदारी में फेर है। पहले अगर कॉलेजियम में क्रीमी लेयर अगर लागू कर रहे हैं तो पहले इसका डेटा कहाँ से अवेलेबल करा पा रहे हैं? पहले तो जाति का जनगणना होनी चाहिए, तब ना क्रीमी लेयर का बात होनी जातीय जनगणना होना चाहिए पहले, तब तो आपके पास डेटा होना चाहिए कि किसका हक अधिकार कौन खा रहा है। अगर मान लीजिए SC/ST में है तो SC/ST का आबादी कितना है, इनको कितना आरक्षण मिलता है, इनकी जनसंख्या कितनी है देश में, OBC की जनसंख्या कितनी है, जनरल की कितनी है, माइनॉरिटी की कितनी है, पहले ये डेटा होनी चाहिए। तब तो एक पता चले कि किस जाति का कौन हक अधिकार खा रहा है, किस जाति का कौन क्या कर रहा है। सर जीतन राम मांझी हमेशा BJP का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का भी सपोर्ट कर रहे हैं। कितना लोगों का मांझी परिवार, कितना लोगों का उत्थान हुआ है कि सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए, मांझी जी BJP का अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो मांझी जी का पर्सनल अपना ओपिनियन है। तो समाज तो दलित से आता है। नहीं, समाज जो दलित ठीक है, दलित में तो हमारे चिराग भाई भी हैं, लेकिन वो भी SC/ST का विरोध, मतलब वो किए हैं, समर्थन किए हैं भारत बंद का, क्रीमी लेयर जो लागू हुआ सपोर्ट किए। गवई साहब भी तो दलित हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए इस बात को कि हम कहाँ आके, हमारे निचला तबके के लोग हैं, आके उनको हक अधिकार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? सर यही हम जानना चाहते हैं कि मांझी जी आज तक से भी अपनी जाति में IAS पैदा नहीं किए, आप बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए 45 लेटरल एंट्री है ना, आया है 45 लेटरल एंट्री। क्या है ये? IAS PCS अंगूठा टेक बन जाएगा, लेकिन यहाँ चपरासी की नौकरी पाने के लिए लोग आज 10-10 साल 55 साल से तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम देने के लिए लोग पढ़ रहे हैं दिन रात, लेकिन एक IAS PCS बनने के लिए अंगूठा टेक जाए और IAS PCS बन जाए। लेटरल एंट्री ये क्या है? यही तो सब आरक्षण के, यही तो आरक्षण खत्म हो रहा है हम लोग का। इस पर भी जो हमारे देश के मंत्री विधायक सांसद हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। सर एक चीज़ और है कि BJP के नेता हैं, वो बोले हैं कि नहीं क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। क्या इससे लग रहा है, क्या साबित हो रहा है? नहीं, अगर BJP का नेता अगर इस तरह का बोले हैं तो अध्यादेश लाए ना। उनकी कई स्टेट में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का बयान अपना दिया है तो अध्यादेश लाकर कहें कि हाँ हम क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे। वो तो केंद्र में है। BJP पे भरोसा है आप लोग? नहीं भरोसा। अगर BJP पे भरोसा होता तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य क्यों होते? अच्छा, सुप्रीम क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट किसी के बहकावे में आगे काम कर रही है या बीजेपी का है एजेंट? सुप्रीम कोर्ट, IT सेल, CBI किसका है? यानी कि आपका कहना है कि BJP के लोग और सुप्रीम कोर्ट का तालमेल है और उसी के ऊपर कंधा पर रख के हथियार चला रहा है। बिल्कुल एकदम 100%। ये 3 को जमाई हैं, CBI, IT और सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार के अधीन है। सरकार के अगेंस्ट में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। अगर सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर ला रही है तो कॉलेजियम सिस्टम क्यों नहीं खत्म कर रही है? यानी दलितों के साथ बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल साजिश किया जा रहा है। ये हमारा परीक्षा लिया जा रहा है कि SC/ST देश में जगह हैं कि सोए हैं। 2 अप्रैल का घटना अभी BJP ने याद है, तो हम लोग कल का भी एक बहुत बड़ा अंजाम देंगे देश को। एक मैसेज देंगे कि देख लो, अभी हमारी ताकत को तुम पहचाने नहीं हो, अच्छे से पहचान लो। सोए हुए कौम को तो जगाने के काम कर रही है। जगा रही है। SC/ST बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि SC/ST एक्ट है क्या, लेकिन BJP ने, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST लोगों को जगाया कि देखो तुम्हारा हक अधिकार हम मार रहे हैं। तो SC/ST लोग पे जागे कि SC/ST एक्ट हमारा धारा है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का ये हमारा धारा है। उसी तरह क्रीमी लेयर भी बहुत लोग कम जान रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये जगाने का भी काम कर रही है हमारे समाज को कि जगो, देखो तुम्हारा हक अधिकार मार रहे हैं, तुम सोए हो, तुम्हारा हक अधिकार हम लोग लूट रहे हैं, लेकिन समय समय पे जगाने का भी ये काम कर रही है। इससे हम लोग को सीख मिलना चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट में भी जब क्रिमिनल लॉयर लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगना चाहिए था। बिल्कुल लगना चाहिए। अपने सोचिए कि एक यहाँ चपरासी का नौकरी पाने के लिए एग्जाम देना पड़ता है और लेटरल एंट्री से डायरेक्ट आप IAS PCS बनिए। ये कहाँ का प्रावधान है? क्या बाबा साहब का ये दिया हुआ संविधान में है इस तरह का प्रावधान? नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान पे खतरा है, हमारा आरक्षण खत्म करना चाह रही है। सब कोलोजियम के तहत है, सब लोग कोलोजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए कोलोजियम सिस्टम। अच्छा, कल का जो धरना प्रदर्शन रहेगा आप लोग का कैसा रहेगा? पूरा देशव्यापी हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा? शांतिपूर्वक रहेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने बात को रखें, मुख्यालय पे रखें, राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दें। जो भी हमारा पुलिस प्रशासन है वो हमारा कोऑपरेट करे, हमारा मदद करे। और हमारे भी संगठन भिन्न पार्टी से अपील है कि प्रशासन का मदद करे। अगर उस भीड़ में अगर किसी प्रकार का मनवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग अगर आते हैं तो इस पर भी हमारा एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर भी पैनी नज़र रखे, पब्लिक भी पैनी नज़र रखे और प्रशासन भी पैनी नज़र रखे कि उस तरह का लोग हमारे भीड़ में आकर उपद्रव ना करे, ढेलाबाजी ना करे, गाड़ी पे तोड़फोड़ भगाने की भी कोशिश कर, भगाने का भी कोर करें। हम तो आंदोलन शांतिपूर्ण करते हैं। 2 अप्रैल को भी हम शांतिपूर्ण किए थे, लेकिन उसी में कुछ लोग आए मनवादी विचारधारा के लोग जो हमारे आंदोलन को उग्र किए और हमारे लोग पे, बहुत सारे लोग पे FIR हुआ। आज भी वो FIR हम लोग ढो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं जमानत के लिए। तो आपके चैनल से मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर लोगों पे भी हम लोग पैनी नज़र रखेंगे कि इस तरह का लोग उपद्रव न करें। कल के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? कल के लिए यही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि शांतिपूर्वक कहीं से भी दूर दराज से लोग आए, मुख्यालय में आए, प्रखंड लेवल पे आए, अनुमंडल लेवल पे आए, जिला लेवल पे आए और शांतिपूर्वक अपना बात को DM साहब तक रखें, ज्ञापन दे राष्ट्रपति महोदय के नाम से। और अपना जो विरोध प्रदर्शन है 21 तारीख को SC ST वर्गीकरण को लेकर, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट किसी के बहकावे में या अपने मनमानी तरीके से या ढंग तरीके से जो भी अपना एक अध्यादेश ला रही है उसको ये ख़त्म करे और पुनः भाईचारा का संबंध बनाए रखे समाज में। क्या नाम पड़ेगा सर? जी मेरा नाम संजीव कुमार, इंजीनियर संजीव कुमार, भीम आर्मी जिला प्रभारी कैमूर।